बनवाते हैं, मिक्स कराते हैं और उसको ठेकों के जरिए सेल कराते हैं। यहाँ सभी को तो लग रहा है कि सरकारी ठेके से शराब ली है, लेकिन वो शराब जो है उन माफियाओं के द्वारा उसमें भेजी गई है, जिनके द्वारा ये शराब के जरिए मौत बांटी गई है, जिसका रिजल्ट हमारे सामने है। अब जो 30 प्लस यानी करीब 36 मौत हमारे सामने आ चुकी है। यह वो आंकड़ा है जो हमारे पास पुष्टि है। इससे अलग भी जो आंकड़ा जो गांव में बता रहे वो अलग है। बात करें अगर शराब परोसने वाली जो जहरीली शराब परोसी गई है, इसके पीछे बड़ा हाथ है। हालांकि प्रशासन ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, एक माफिया को गिरफ्तार कर लिया है। 2 माफिया जो फरार है उनको 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा है, लेकिन उन्हें कब तक गिरफ्तार कर पाएगा? क्या गिरफ्तारी से या क्या कार्रवाई से क्या जो जितनी जांच जा चुकी है, क्या वो शख्स अपने परिवार में लौट सकेगा? बिल्कुल नहीं। और जो शराब माफिया सामने आए हैं, एक जिसमें राजनेता है, भाजपा का एक नेता है जो 50,000 का इनामी है, वो अभी चुनाव जीता है अभी, और एक आरएलडी का जो नेता है वो अभी चुनाव जीता है। मतलब ये आम व्यक्ति नहीं है, ये वो लोग हैं जो आम जनता की जो सेवा करने की बात करते हैं, वोट मांगने जाते हैं, वोट मांगने के बाद में शराब पिलाकर उन्हें मौत का प्रसाद ग्रहण करा रहे हैं, जिसका रिजल्ट हमारे सामने है। और ये त्रासदी पता नहीं अब कहां जाकर रुकेगी, क्योंकि त्रासदी जो स्टार्ट हुई है, अब ये एक गांव से स्टार्ट हुई थी, 2 गांव हुए, 3 गांव हुए, थाना एक लोधा क्षेत्र से ये आधा दर्जन से गांव जो ज्यादा हैं जो इसकी चपेट में आ चुके हैं। अभी जो पेशावर क्षेत्र है वह पुलिस और प्रशासन को डीएम ये सभी लोग जो अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं, क्योंकि वहां से हर मतलब जगह जगह गांव से इंफॉर्मेशन आना शुरू हो गई है। एक एक गांव से 5 मौत, 3 मौत, 2 मौत, इस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है। कई डेड बॉडीज वहां से रिकवरी की जा रही है, जिनको वहां से पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। ये तो डेथ का आंकड़ा है। जिनकी तबीयत बिगड़ रही है, तबीयत बिगड़ते समय ऐसा होता है कि उसकी घबराहट होती है, वॉमिटिंग होती है, और उसकी जो है कहते हैं कि आंखों की रोशनी है वो भी कम होने लगती है। इस तरह के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। उनको जो तत्काल जो हॉस्पिटल भेजा रहा है, जेएन मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल, उनमें भेजा जा रहा है, उनको उपचार दिया जा रहा है। अब उपचार मिल तो जाएगा उन्हें, लेकिन जो जहर अंदर गया है वो कैसे बाहर आएगा? क्योंकि वो अपना काम पूरा कर रहा है, और जो जहर है वो धीरे धीरे एक के बाद एक रिजल्ट सामने ला रहा है मौत का। बिल्कुल मुकेश, यही हालात हैं। लेकिन आपके साथ तमाम लोग मौजूद हैं, वो असल कहानी ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। जरा उनसे पूछिए और पता करिए कि कहानी जो एक गांव से शुरू हुई थी वो हर गांव तक कैसे फैलती चली गई। किसी ने ला के बाकायदा इन्हें प्लांट किया, लोगों तक पहुंचाया, मौत बांटी गई बाकायदा। देखिए हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे जिनके यहाँ पे डेड बॉडी आई है। नाम क्या है? संजय नाम है। कहाँ से आई? हम ये बिहारीपुर गांव है, ये हमारे बिहारीपुर गांव है, अंडला के पास, लोधे के पास। वो हमारे जीजा हैं, वही छोटे छोटे बच्चे हैं। कल मलखान सिंह ले गए, वहां से निकाल दिए कि यहाँ से ले जाओ मेडिकल ले गए हम लोग, मगर कोई उसकी व्यवस्था नहीं हुई। इसके लिए वो हमारे जीजा की मौत हो गई। जो मेडिकल में भी किसी ने नहीं देखा, बस माँ ले गए, मेडिकल नहीं कुछ नहीं मिला। माँ मेडिकल में ले गए, उन डॉक्टर ने कह दी घर ले जाओ, उनका काम हो गया। बस ये जो है सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे से और रात को 9 बजे तक कोई डॉक्टर का, कोई किसी का, कोई मतलब सम्मान 3 घंटे तक किसी ने नहीं देखा। 9-9:15 बजे डेट हुई है उसमें मेडिकल में। मलखान सिंह में तो डॉक्टर और उल्टी और बात कर रहे हैं। उनसे कही कि एक सिलेंडर दे दो कि नहीं हम यहाँ से और अपनी गाड़ी तक एम्बुलेंस तक ले जाएं, मगर उन्होंने कोई भी सिलेंडर नहीं दिया। उन्होंने मना कर दी कि कोई सिलेंडर नहीं है हमारे पास। फिर हम अपनी गाड़ी में से लगा के सिलेंडर अपने जीजा को ले गए मेडिकल। वहाँ जो मेडिकल ले जाके वहाँ 9:15 बजे उनकी डेथ हो गई। चलिए देखिए यहाँ पोस्टमार्टम की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं शवों को, अपने अपने जो शवों को लोग उठा के ले जा रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे इस पोस्टमार्टम के लिए शव। अब वो शव जो यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए जाते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं परिवार के जो 4 कांधे, 4 लोग एक एक शव करके इकट्ठा करके पोस्टमार्टम के अंदर की ओर लेके जाते हुए दिख रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही। प्रशासन कुछ भी कहे, शासन कुछ भी कहे, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ से लगातार कतार लगी हुई है शवों की। मान लीजिए पता नहीं आखिर ये कहां जाकर रुके, कुछ नहीं पता। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 लगातार आप गिनती रहिए। ये शव दाग रहे हैं जो सामने ये पोस्टमार्टम हाउस है, आप सामने देख सकते हैं, जहाँ की डेड बॉडीज को अपने परिवार वाले जो लेके जाते नजर आ रहे हैं। और अंदर जाने के बाद उनका पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम प्रक्रिया होगी,
और प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उनको सबको जो है सौंपा जाएगा। इस इंतजार के लिए अभी से नहीं, पूरे रात से यहाँ खड़े हुए थे, रात हो गई, कल शाम हो गई, लगातार यहाँ खड़े हुए थे और अपने सबके पोस्टमार्टम का इंतजार कर रहे थे। देखिए अब कुछ पोस्टमार्टम के लिए बॉडी अंदर जा चुकी है, ये अधूरे में रोक दी गई है। आप देख सकते हैं ये पोस्टमार्टम हाउस है, डॉक्टर्स की टीम अंदर मौजूद है जो पोस्टमार्टम कराएगी। हम कोशिश तो ये कर रहे थे कि डॉक्टर्स भी बताता, लेकिन अभी ये माहौल ऐसा है, कोविड का भी दौर है, तो डॉक्टर्स जो अभी कतरा रहे हैं इन चीजों से। लेकिन जो परिवार के लोग हैं, आप देख सकते हैं डेड बॉडीज हर तरफ नजर आ रही है। शव की यहाँ कतार लगी हुई है। अब देखिए जो डेड बॉडीज थी कुछ अंदर जा चुकी हैं पोस्टमार्टम के लिए, अब यहाँ वहाँ एक कॉलम से अब दूसरे कॉलम में आ चुके हैं, अपने नंबर का इंतजार करेंगे। यहाँ के बाद जो इनको कह सकते हैं कि पोस्टमार्टम जो इंतजार है यहाँ के बाद अब खत्म होगा और आगे जो अन्य जो जानकारी होंगी वो और पहुंचेंगी। शैलेंद्र, अब ये देखिए कि हमने जो अभी तस्वीरें जो आप तक पहुंचाई हैं वो छोटी मोटी नहीं, भयावह है। लगातार तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं मुकेश, हम चाहेंगे आप यहाँ पर हमारे दर्शकों तक असली मंजर जो है, जो आंकड़ों में तो बहुत कुछ कहानी बताई जा रही, लेकिन जो असली मंजर है जो आपके पीछे दिख रहा पोस्टमार्टम हाउस के जो माहौल है, जिस तरह से लोग मातम में खड़े हैं, लाइन लगा के खड़े हुए हैं, लंबा इंतजार है, रात से ही डेड बॉडियां पड़ी हैं, जरा वो दर्शकों तक पहुंचाइए, दिखाइए कि हालात क्या है, जो कहानी बताई जा रही, जो छुपाई जा रही है और जो असलियत है उसमें अंतर कितना है। अब देखिए ये पोस्टमार्टम हाउस की ही तस्वीर है जहाँ डेड बॉडीज एक अंदर वाले कॉलम से बाहर वाले कॉलम में आ चुकी हैं। 11 डेड बॉडीज यहाँ रखी हैं, 4 यहाँ रखी हैं, अंदर रखी हैं कुछ और अंदर पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी हैं। और यहाँ के जो हालात हैं ये हम सीधे तौर से आप तक पहुंचा रहे हैं, ना हमें कुछ किसी से प्रशासन से पूछ रहे हैं ना किसी और से कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनके आंकड़े कहीं और जा रहे हैं और जमीनी हकीकत हम आप तक सीधे पहुंचा रहे हैं क्या है। तो परिवार के कुछ लोग हैं वो हमसे कुछ कहना चाह रहे थे, उनके नाम क्या हो गया आपका? बहादुर सिंह नाम है। बहादुर सिंह जी, क्या हुआ आपके? वो जहरीली साहब खत्म हो गए, जहाँ कोई सुनवाई कैसी भी नहीं है, बाहर और बाहर चलिए बाहर हो रही है। डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर अरे कर रहे हैं भाई, हम भी परेशान कर रहे हैं। कब से खड़े हैं आप? कल शाम से 8 बजे। कल शाम से? तो यहाँ से गई नहीं। आपके गांव की स्थिति क्या है? हमारे गांव में और भी है, आ रही है डेड बॉडी, मेडिकल में पड़े हैं। अच्छा मैं आपसे रोकूंगा, जब आपके पेशेंट को पेशेंट थे या सब ही लाया गया? पेशेंट ही थे जब लाए। क्या कैसे लेके आए यहाँ पर? मतलब एकदम उल्टी वही, आंखों के अंधेरा हो गया, आंखों की रोशनी चली गई। मेडिकल आए, मेडिकल थोड़ी देर बाद खत्म हो गई थोड़ी देर। तो लगता है यहाँ पर मुकेश से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पोस्टमार्टम हाउस के ये तस्वीरें हैं जहां पर कतार में डेड बॉडी रखी हुई हैं। प्रशासनिक आंकड़े कुछ भी कह रहे हो, दावे किसी भी तरह के हो, लेकिन सच्चाई ये है कि अब तक 36 से ज्यादा लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। पोस्टमार्टम हाउस में अभी भी डेड बॉडीज रखी हुई हैं पोस्टमार्टम के लिए। जानकारी के मुताबिक 25 का पोस्टमार्टम हो चुका है, 11 का भी होना बाकी है। गांव में लगातार मातम का माहौल है। 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से 30 के पार मौतें पहुंच चुकी हैं। जो अलीगढ़ में शराब कांड हुआ है, जो शराब त्रासदी देखने को मिली है, उसके बाद अब हर तरफ हर गांव में मातम पसरा हुआ है, परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। आरोपी जरूर यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं। कार्रवाई के नाम पर 1-2 अधिकारियों को सस्पेंड बस कर दिया गया है, लेकिन हालात क्या हैं वो आप पोस्टमार्टम हाउस पर देख सकते हैं, जहां पर कतार में डेड बॉडी रखी हुई है। मौत का किस तरह से यहां पर सिंडिकेट चल रहा था जिसने जहरीली शराब गांव तक पहुंचाई, गांव के लोगों ने उसका सेवन किया और उसके बाद उनकी सांसें थमने लगी। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बता रहे कि किस तरह के हालात यहां पर हैं। नहीं, वहीं से पहले तो अपने और जगह से ले लेते, अपने गांव के पास में थे। अब वो काम कर रहे, मजदूरी करते हैं, मजदूरी कर रहे थे वहाँ, तो वहीं से शराब ले ली। संघ के भी थे, एक संघ का तो तुरंत ही खत्म हो गया। और इन्हें जो लेके आई तो इन्हें मलखान सिंह में बिल्कुल किसी डॉक्टर ने और किसी ने कोई मतलब वहाँ पूरी फुल लापरवाही, वो किसी की नहीं सुन रहे। उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दिया यहाँ से, और ये गाड़ी जो है इतनी दूर तक के लिए मलखान सिंह में उन्हें मना कर दी। हाँ नहीं दी, उन्होंने कह दी हमारे पास ये मशीन प्लग में लग रही है, बिजली में लग रही है, ये वहां तक जाएगी नहीं। अब हमने अपनी गाड़ी में से निकाल के कैसे भी जुगाड़ करके हम मेडिकल लेके आई। मेडिकल वालों ने कुछ नहीं देखा, माँ बस केवल आए, उन्होंने कहा कि ये ला के दे दो। हमने अपने जो भी मंगाया वो ला के दिया
एक 10 मिनट बाद बोले कि ये इनकी मृत्यु होगी, तुम ले जा सकते हो। परेशानी ये थी कि घबराहट और उल्टी और जो है बस ये दिक्कत थी। आंखों से बिल्कुल दिखना बंद, आंख नटेरने लगे और मेडिकल में खत्म हो गई। नाम क्या आपका? मुकेश चंद। क्या हुआ आपको? इनके चाचा हैं। मेरे चाचा जी थे। कैसे खत्म हो गया? ये शराब और परसों पी थी इन्होंने, और उसके बाद में जैसी मलखान सिंह लेके आए तो वहाँ पे कोई भी डॉक्टर नहीं था, सिर्फ 2 नर्स थी। और उसके बाद में जब हमने उनसे कहा उपचार के लिए तो उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे कोई आईसीयू की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, मेडिकल ले जाइए आप। तो हम मेडिकल लेके गए तो वहाँ पे भी कोई उपचार नहीं था। छोटे छोटे बच्चे, बताओ आप, छोटे छोटे से बच्चे क्या जाएंगे, क्या करेंगे? मजदूर आदमी, तो आदमी मजदूर हो गया, उनके 20 बच्चों का क्या हुआ? मेरे इसके तो चाचा है, बताओ कितना दुख वाली बात है। अभी मेरी बहन की कितने बच्चे? 4 बच्चे हैं, 3 बेटा 1 बेटी। कौन करता था? यही करते थे जो करने धरने वाले, यही थे, बच्चे पढ़ रहे थे, यही थे करने धरने वाले, सब कुछ यही थे। घर का पूरा मतलब खेल खराब हो गया। 4 बच्चों का क्या हुआ? कौन कमाएगा? कमाते यही कमाते, नल का काम करते थे मजदूर। बताओ आप। प्रशासन कुछ नहीं, कोई मतलब डॉक्टर कुछ नहीं, सब कोई मतलब नेता नहीं, कोई मतलब कोई नहीं। ये मान लो कि गरीब आदमी जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया, मान की तुम मरो, कैसे भी मर जाओ, तुम्हें तो मरना ही है, गरीब आदमी को तो मरना ही है। यहाँ क्या हुआ मोर्चरी पे? अब सवेरे से परे 5 बजे से परे अभी तक कोई वही नहीं है। डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर ने तो कह दी कि अभी लग जाओ लाइन में, 2 ले गए अंदर। अब जो और बस तो सब बदतमीजी है। और क्या है, तो जब 5 बजे से परे, कल रात से परे 9 बजे से, मतलब यहाँ समझ रहे हो क्या होगा? अब आपके घर में मतलब आपके भांजे रहते हैं? भांजे, छोटे छोटे भांजे। क्या चाहते हैं उनके लिए? उनके लिए ये चाहते हैं कि कोई भी थोड़ी ये पुलिस प्रशासन या कोई सरकार ये जो भी देना चाहे वो मतलब दे सकती है, कि इनका वक्त पास हो जाए। और क्या हमें जो चाहिए, जो अब ठेका वालों पे इतनी कार्रवाई करनी चाहिए कि मैं ये चाहता हूँ कि जो ठेका वाला जो मिले उसे तुरंत तत्काल फांसी पर चढ़ा दिया जाए। इतने आदमी मर गए, साले 2-4 आदमियों को और मार दिया जाए तो कौन सी दिक्कत है? वो आदमी इतने लोगों को मार रहे हैं, मतलब 50 आदमी तो मर चुके। गांव के लोग जो भी है, यहाँ जो मेडिकल हॉस्पिटल सरकारी में, उन्हीं की तो लोग मान रहे हैं। जो वैसे मर गए उन्हें तो बेचारा कोई नहीं देख रहा। बताओ। और सबरे कोई 30 साल का है, कोई 35 साल का है, कोई 40 साल का है, सबरे नए नए यंग मरे हैं। बताओ आप। कौन से गांव से हैं? बिहारीपुर से। कितनी डेथ होगी आपके गांव में? 2-3 मौत हो गई वहाँ भी। हाँ जी। और अभी की कंडीशन तो अब की कंडीशन ये है कि परे हॉस्पिटलों में कोई प्राइवेट ले गया, कोई मेडिकल ले गया, उनका भी कोई वो नहीं है। तो जो है सब बताए क्या क्या करेंगे, बताओ। देखिए शैलेंद्र, आपने देखा कि जो लोग हैं, पीड़ा अपनी उनकी आंखों से दिख रही है। आंखों से जो आंसू बह रहे हैं वो सच्चाई बयां कर रहे हैं कि ये दर्द है। बिल्कुल मुकेश, आप लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि दरअसल हालात हैं क्या, किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है। जिला आबकारी अधिकारी अलीगढ़ निलंबित जरूर किए गए हैं, लेकिन क्या ये कार्रवाई काफी है? जिस तरह से कई गांव में मौत का यहाँ पर माहौल बना हुआ है, मातम पसरा हुआ है, लगातार मौतें बढ़ रही हैं। शैलेंद्र जैसे हमारे पास सीएमओ साहब आ चुके हैं, सीएमओ साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे मौजूदा हालत क्या है। सर, हर कोई जानना चाहता है कि आखिर क्या चल रहा है और क्या स्थिति है इस समय की, और कितनी डेथ हो चुकी है, इन लोगों पे इलाज चल रहा है। देखिए, कल जो ये हुआ है हादसा, ये काफी दुखद और दर्दनाक है। काफी लोगों ने अपने परिजन खोए हैं। और कल हम लोगों ने दिन में 16 पोस्टमार्टम किए हैं, रात में भी हम लोगों ने 6 पोस्टमार्टम किए। सुबह में 6 बजे तक पोस्टमार्टम करके टीम गई है, दोबारा से टीम पोस्टमार्टम के लिए आ चुकी है। और अभी जैसे मुझे मालूम पड़ रहा है कि 11 डेड बॉडियाँ रखी हुई हैं अभी, हालांकि पेपर 6 के आए हैं। और 2 टीमें कल भी लगा रखी थी, 2 टीमें अभी लगा दी है। बाकी मेडिकल कॉलेज में लोगों का इलाज चल रहा है। कल 8 लोगों की डायलिसिस हो गई थी। और सुबह मुझे मालूम पड़ा कि एक हॉस्पिटल है, वरुण हॉस्पिटल, वहाँ पे भी 3 पेशेंट हैं जिनकी डायलिसिस भी हो गई है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। 17 पेशेंट जो है कल मलखान सिंह में थे। और अभी मैं यहाँ से निकल के मलखान सिंह और क्या नाम है जीएमसी का एक बार देख के आता हूँ, वहाँ पे कैसे केसेस भी निकल रहे हैं। सुबह भी टप्पल से 2 केसेस का पता चला, उनको हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया। और
बस ये है कि हाँ हमने अपनी टीमें जो हैं हमारी ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं उनको मैं सभी आशाओं को सतर्क किया हुआ है, अपने साथ में कह रखा कि जो ग्राम प्रधान अभी नए निर्वाचित हैं उनसे संपर्क में रहे, तो कोई भी नया केस निकलता है तो सूचना दें जिससे हम समय से उस पर ट्रीटमेंट कर पाएं। आंकड़ा जो बताया जा रहा है अब तक कितना हो चुका है? तो मैं अभी जैसे बता रहा हूँ आपको कि 22 पोस्टमार्टम रात सुबह तक कर चुके हैं और अभी छह पोस्टमार्टम नहीं, अभी 11 हैं, लेकिन अभी ये निश्चित नहीं कहा जा सकता कि सारे वही हों, है ना, क्योंकि कल भी पोस्टमार्टम तो 19 हुए हैं, लेकिन 3 पोस्टमार्टम दूसरी चीजों को भी। सर कुछ आंकड़ा ऐसे मतलब लोधा क्षेत्र में अब तक कितनी डेथ हो गई? नहीं, इस तरह से पर्टिकुलर उसमें तो नहीं। में लगातार डेथ सामने आती है। पिसावा की अभी सूचना नहीं मिली है। पिसावा हाँ है ना, पिसावा टप्पल क्षेत्र में 2 है, सबक नहीं आ गया। हाँ वही आप पिसावा बोल रहे हो, पिसावा उधर हो गया ना। जवा में भी कोई सर क्वांटिटी बढ़ी है? जवा में छीरत में 3 केसेस का पता चला था और रात में भी 2 केस आए थे, जिसमें से एक ने ट्रीटमेंट कराने से मना कर दिया था और दूसरे को हम लोगों ने जब तक मेडिकल कॉलेज भेजा तब उसकी डेथ। तो अभी सारे जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं उनको हमने अलर्ट पे रखा हुआ है कि जहाँ पे भी कोई सूचना मिले उसकी सूचना मिले। सर कुछ अटेंडेंट है डेड बॉडी के साथ सब कुछ शिकायतें हैं कि जिला अस्पताल में मेडिकल को उपचार नहीं किया गया। एक व्यक्ति का कहना था कि वो मेडिकल पे लेके जाते हैं तो 3 घंटे तक उसको देखा ही नहीं गया। नहीं ऐसा नहीं है। मैं खुद जिला अस्पताल में जब तो ऑक्सीजन को नहीं मिल पाई, तो बता रहे कि अगर शायद इस वक्त देखिए ये तो शायद, और उसकी बातें तो कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि शायद में तो पता नहीं क्या होता, बट क्योंकि मैं खुद वहां पे था, मैंने अपने सामने देखा कि पेशेंट आधा घंटा भी नहीं दे पा रहे थे। मैंने अपने सामने तिवारी एक थे उनको देखा है, राजकुमार को देखा है, वो आधा घंटा भी नहीं दे पाए, ट्रीटमेंट का समय नहीं दे पाए। और जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है मलखान सिंह में, वहाँ 50 बेड जो हमारे उसके हैं कोविड के, इस वक्त सारे खाली हैं। सर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जा रही है कि अगर कोई ट्रीटमेंट गाँव में ही मिल सकता है, क्या उनको भी देने के प्रयास किए जा रहे हैं? क्या ऐसा भी ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जा रही है कि शहर से अगर नहीं आ पा रहे तो गांव में ही? गांव में असल में जिस तरह की चीज है उसमें इस तरह का ट्रीटमेंट जो है गांव में दे पाना तो मुश्किल होता है, बट कोशिश ये की जाती है कि हमने सारी एम्बुलेंसेज अपनी अलर्ट पे ली हुई है और अगर कोई भी केस पता चलता है तो हम एम्बुलेंस से कोशिश करते हैं यहाँ पे ट्रांसफर करने की। थैंक यू। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे सीएमओ भानु प्रताप सिंह कल्याणी जी, जिन्होंने जिले की हालत बताई कि इस समय जो मृतकों का आंकड़ा क्या कह रहा है और जो मरीज निकल रहे हैं उनकी क्या कहना है, उसके जो आंकड़ा क्या कह रहा है और उसके अलावा क्या स्थिति सामने आ रही है। ये अब मात्र एक थाना क्षेत्र या एक गांव का मामला नहीं रहा है, ये लगातार जो अपना क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है, कह सकते हैं ये त्रासदी अपनी पांव जो पसारती जा रही है, एक के बाद एक अन्य क्षेत्रों को अपना शिकार बनाती जा रही है। शिकार का जो आंकड़ा है वो अब टप्पल क्षेत्र तक पहुंच चुका है। लोधा से शुरू हुआ था, टप्पल में पहुंचा, इधर छेरत पहुंचा। और जानकारी बिल्कुल मुकेश, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है, तेजी से यहाँ पर संख्याएं सामने आ रही, कई गांवों तक ये मातम पसरा हुआ है, तो अब यहाँ पर प्रशासनिक तैयारी है किस तरह की? बहुत सारे लोग होंगे जिनके बारे में अभी जानकारी नहीं है, किन गाँव में कहाँ तक ये जहरीली शराब पहुंची, किसी को कुछ पता नहीं है। वो तो जो आ रहे हैं हॉस्पिटल में जिनकी मौतें हो रही वो सामने आ रहा है, यानी ये त्रासदी बड़ी है। अभी भी गांव में जिस तरह से लगातार ये बीमार पड़े होंगे, जिनके हालात बदतर होंगे, उनको लेकर कोई तैयारी दिख रही है? जमीन पे कोई कवायद है वहां पर? देखिए, जैसा कि हमने सीएमओ से जानने की कोशिश की, हमने पूछा कि आप गांव में किस तरह की व्यवस्थाएं करने जा रहे हैं अगर इस तरह की त्रासदी सामने आ रही है। तो उनका ये कहना था कि ये जो अभी समस्या है, ये इस मर्ज को हम या लोकल स्तर पर जो जाकर देख नहीं सकते, उसको लेके आने के लिए हमें जो हॉस्पिटल लेके आना पड़ेगा। और अब जो कंडीशन है प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाने लगी है, क्योंकि जो सरकारी अस्पताल में तो जा ही रहे हैं, अब प्राइवेट अस्पतालों में भी जो है भर्ती नजर आ रहे हैं पेशेंट, जहाँ के वो गंभीर पेशेंट है वो प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं। और अगर भाई बात करें तो गांव में पूरी रात और दिन अभी एम्बुलेंस खड़ी रहती है कि कब कौन सी की जरूरत पड़ती है कुछ नहीं पता। अनाउंसमेंट कराया जा रहा है कि जिस किसी की भी तबीयत अगर खराब है तो वो संपर्क करे और तत्काल हमें संपर्क करके जो हमारे पास आए, जिससे कि हम उसको उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जा सकें। लेकिन सवाल यही उठ रहा है, जो आज हो रहा है ये पहले हो जाना चाहिए था। जो पहले हो जाता, प्री प्लान होता तो शायद ये त्रासदी ना बन के
एक नॉर्मल तरीके से होता, लेकिन बिल्कुल मुकेश, अगर वक्त रहते यहाँ पर प्रशासन संभल जाता, अगर उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया जाता जो इस सिंडिकेट का हिस्सा थे, जो इस शराब त्रासदी के लिए जिम्मेदार हैं, तो शायद गांव गांव ये मौत ना पसरी होती। तमाम जानकारी देने के लिए मुकेश आपका शुक्रिया।